हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय सिसोदिया और इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या सीखेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था, उससे आगे बढ़ जाते हैं। पी एस आर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्राउज़र पर रन कर लेते हैं, ठीक है। रन कर लेते हैं और ये हमने स्टार्ट कर लिया है हमारा इनबिल्ट सर्वर, ठीक है। तो ये तो आपको आता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे पी एस आर 4। तो पी एस आर 4 का यूज क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का यूज क्या होता है पी एस आर 4 कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये हमें, तो देखिए ये जो कंपोजर का जो आप वीडियोस देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिएगा। और जो इससे पहले वीडियो है उसको अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। डिपेंडेंसी मैनेजर, जब भी आप आगे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, और वो भी डिटेल में। अब देखिए यहाँ मैंने ओपन कर लिया है फाइल। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो देखिए, मैं सबसे पहले हम ये करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और किसी भी नाम का कर लीजिए। मैं SRC नाम का कर लेता हूँ, क्योंकि आगे जो आप प्रोजेक्ट आएंगे PHP के में, आप प्रोजेक्ट बनाना जब बनाएंगे, फ्रेमवर्क पे काम करेंगे आप, तो इसमें SRC फोल्डर आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हम SRC ले लेते हैं। आप चाहे तो ऐप नाम का फोल्डर ले सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे ऑटो लोड कराएंगे, हम चाहते हैं कि हमारी जो क्लासेस है वो ऑटो लोड लोड हो जाए और हमें ज़्यादा इसमें जो सिंटैक्स हमारा छोटा रहे। तो देखिए यहाँ पी एस आर 4, उसमें फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट सिंबल, उसके बाद एक ऐप फोल्डर, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे। की और वैल्यू आपको पता है, की और वैल्यू, ठीक है। वैल्यू में SRC लिखेंगे। तो अब हम यहाँ ऐप जो हमने लिखा है APP ऐप, अब इसका हम यूज करेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो SRC फोल्डर की जो फाइल होगी वो हम समझ लीजिएगा हम उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐप, तो इससे पहले आपको नेम स्पेसिंग को सीखना होगा। तो मैं इस पर डिटेल में बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। ये तो आपको पता है कि हमें इसको लिंक देना होता है, जो ऑटो लोड फाइल होती है उसका लिंक हम दे देते हैं इंडेक्स फाइल में। तो ये तो फिलहाल तो हमारे प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के हिसाब से हम इसमें कर रहे हैं यहाँ पर। और जब आप फ्रेमवर्क में काम करेंगे तो ये आपको सेटिंग ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो सेटिंग होती है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अभी के मैं एक क्या करता हूँ, SRC में मैं एक फोल्डर क्रिएट किया कंट्रोलर्स के नाम का, ठीक है। उसमें मैंने एक फाइल बना ली है कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कंट्रोलर सेपरेट हमें कहाँ रखना है। मॉडल्स भी बनाएंगे इसके बाद, हमें वो कहाँ रखना है। तो कंट्रोलर के अंदर, तो यहाँ हमने यूजर कंट्रोलर नाम से यह कंट्रोलर बना लिया हमने, और फाइल का नाम भी यही रख लेते हैं। और यहाँ हम एक तो इसमें एक इंडेक्स नाम का फंक्शन बना लेते हैं। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए सिंपल से एक इसमें आउटपुट दे देते हैं। तो इतना खास लिखने की जरूरत नहीं है, अभी अब प्रैक्टिस में। तो पी एस आर 4 के आपको नेम स्पेसिंग का आपको सीखना पड़ेगा। और ये मैं PHP के जो मेरा सीरीज है उसमें मैं इसको ठीक से आपको इसमें सिखा दूंगा, ठीक है। सिखा दूंगा पी एस आर, ये नेम स्पेस हम क्यों यूज करते हैं, कैसे, वो डिटेल वहाँ मिल जाएगी आपको। तो यहाँ हम जैसे हमने, अब देखिए जो ऑटो लोड में आपने डाल दिया है वो क्लासेस तो ऑटो लोड होगी, यानी कि वो अब आप उसका डायरेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और वहाँ उसके जो क्लास हैं उसके प्रॉपर्टीज़ हो गया या एक्शंस हो गए, उसको आप यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ हमने वही कर रहे हैं, हमने ऑब्जेक्ट बनाया यूजर कंट्रोलर का। और ये मैं यहाँ दिखा रहा है एरर, और ये एरर, ओके। यहाँ हमने दरअसल नेम स्पेसिंग अभी यूज नहीं की, ठीक है। तो हमें इसमें नेम स्पेस देना होगा। और सबसे पहले तो हम इसको डंप ऑटो लोड कर देते हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियोस में देखा होगा, क्या हम यहाँ जब भी कोई चेंजेस करते हैं कंपोजर डॉट जेसन फाइल में, तो उसमें हमें डंप ऑटो लोड कमांड रन कराना होता है। देखिए अब यहाँ सक्सेसफुल रहा जनरेटिंग ऑटो लोड फाइल्स।
और ऑटोलोड फाइल जो है वो जनरेट हो जाती है। तो अब यहाँ ओपन करके देख सकते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन, तो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये मिलेगा किसी फाइल में, ये सिंटैक्स मिलेगा आपको। अभी यहाँ अभी ये देखिए यहाँ मिलना चाहिए हमें सिंटैक्स। तो यहाँ मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, ओके। यहाँ अभी हमने नेम स्पेस नहीं दिया है, ठीक है, पहले हमें नेम नेम स्पेस देना होगा। ठीक है, तो यहाँ हम ले लेते हैं ऐप और स्लैश कंट्रोलर। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं। अब इसको हमें फिर से कंपोजर डंप ऑटो लोड कराना होगा, और जो ऑटो लोड फाइल होती है वो जनरेट हो जाती है। तो जैसे भी हम जब भी हम चेंज करेंगे तो हमें इसको डंप ऑटो लोड कराना पड़ेगा। अब इसको आपने नेम स्पेस दिया, तो इसको यूज कैसे करते हैं आप देख लीजिएगा। यूज कीवर्ड लिखेंगे, यूज कीवर्ड के बाद हम फिर जो आपने वहाँ नेम स्पेस दिया है उसको लिखेंगे, और उसके बाद नेम उस नेम स्पेस में जो क्लास है उसका हम नाम यहाँ दे देंगे लास्ट। ठीक है, बस अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी कह रहा है कंट्रोलर नॉट फाउंड, अभी इसको कंट्रोलर नॉट फाउंड शो कर रहा है, तो देखते हैं इसको। ओके, अभी हमने यहाँ चेंजेस किए थे पर डंप ऑटोलोड नहीं किया था। ठीक है, उसको हम कर लेते हैं, जनरेट होगी देखो फाइल। इसके बाद रिफ्रेश करते हैं, तो अब तो चल जाना चाहिए। देखिए ये देखिए, या तो उस समय नहीं हुआ है डंप ऑटोलोड। ठीक है, डंप ऑटोलोड ये शायद अब ठीक से इस बार हुआ होगा। अभी देखिए, ये देखिए अब इस बार हुआ है, पहले नहीं होता वो। ठीक है, पहले मैंने फाइल खोल के देखी तो वहाँ पर ही हमारा स्टेप, ये जो स्टेटमेंट था ये नहीं मिला था। तो ये अब ठीक से हुआ, तो अब ये चल जाना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं। तो डंप ऑटोलोड आप जरूर करें, और जैसे भी कुछ चेंजेस करें नेम स्पेसिंग में, या जो आपने कंपोजर डॉट जेसन फाइल में चेंज करेंगे, तो डंप ऑटोलोड का ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो इसमें बनाऊंगा कंपोजर का। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम कंपोजर का यूज क्यों करते हैं। देखिए, हमें इतनी सारी जो फाइल्स है वो हमें बार बार इंक्लूड नहीं कराना पड़ा, ऑटोमेटिकली वो लोड हो रही है। ठीक है, वो इंक्लूड हो रही है कह सकते हैं। उसको बस हमें क्या करना होता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होता है क्लास का। तो ये इतना आइडिया काफ़ी है। देखिए ये चल गया ठीक से हमारा प्रोग्राम। और जहाँ आप नेम स्पेसिंग देते हैं तो उसमें आप उसको कैसे यूज करेंगे क्लास को, यूज कीवर्ड से यूज कीवर्ड लिखेंगे, और जो आपने नेम स्पेस दिया है जैसे यहाँ ऐप कंट्रोलर, तो ऐप कंट्रोलर, और उसके बाद जो क्लास यूज करेंगे क्लास। ठीक है, तो जो बिगनर्स हैं वो कंपोजर, मैं कहता हूँ कि आप कंपोजर तो आप कर ही लिए, कंपोजर के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो उसको सीख लीजिए। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ हम एक और कंट्रोलर बना लेते हैं, प्रोफाइल कंट्रोलर। एक बार सीख लीजिए कैसे कंट्रोलर बनाते हैं, और उसमें नेम स्पेस हम कैसे देंगे। एक बार अगर आपको कंपोजर यहाँ समझ में आ गया, तो जितने भी आप पीएचपी के फ्रेमवर्क करेंगे, लारावेल, कोऑर्डिनेटर, जैंट फ्रेमवर्क, जैंट तो अब खैर लुमिनस, ये लुमिना के नाम से हो गया है, और जो भी, ठीक है ना, जो भी हो, जैसे एक ये फ्रेमवर्क है, ये ठीक है, वाई आया है। तो आपको वहाँ बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वहाँ आपको परेशानी नहीं होगी, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कंपोजर का यूज हो क्या रहा है। यहाँ मेरा मकसद है आपको ये बेसिक बताना। अब देखिए यहाँ पर हमने ठीक उसी तरह से प्रोफाइल कंट्रोलर बनाया था हमने, उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, रिफ्रेश करेंगे तो चल जाएगा। यहाँ हम इंडेक्स फाइल यूज करें, तो अब आप किसी भी फाइल में जाकर उसका जो आपने कंट्रोलर बनाए हैं उसके जो ऑब्जेक्ट है आप किसी फाइल पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये फायदा जाता है आपको, कितने सारे स्टेप्स आपके बच जाते हैं, कितने सारी कोडिंग बच जाती है आपको। इतनी मेहनत, देखिए कितनी मेहनत आपको कम होगी, कितनी बार आपको फाइल इंक्लूड कराना होता है, और आपने सिर्फ वहाँ कंपोजर डॉट जेसन फाइल में आपने सेटिंग की, और ये काम हो गया। अब आप कहीं भी जो इसको किसी फाइल में यूज कर सकते हो। तो मैं फिर से कहूँगा
कि दोस्तों पहले आप अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और एडवांस में बोल देता हूँ थैंक यू वेरी मच, आपने इतना कीमती समय निकाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ इस तरह से हम कितनी भी आप यहाँ पर क्लासेस बना लीजिए, ठीक है, कितनी बना ली कंट्रोलर में, वो सारी क्लासेस आपको इंक्लूड कराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो आपने कंपोजर डॉट जेसन में जो आपने एस आर सी फोल्डर को जो कॉन्फ़िगर किया है ESR4 में, तो ऑटोमेटिकली जो भी आप बनाएंगे वो सब लोड हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं थी, कितना टाइम हमारा बच जाता है। तो देखिए अब हम यहाँ ऐसा कर लेते हैं, यस, मॉडल नाम का एक फोल्डर बनाने के बाद हमने ऐसा कर लेते हैं, यूजर मॉडल नाम का एक PHP फाइल बना लेते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा मैं एक बेस और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आगे चलकर आप MVC सीखेंगे फ्रेमवर्क में, तो वहाँ डायरेक्ट अब आप जाएंगे तो वहाँ थोड़ा समझ में नहीं आता है। यहाँ आपको शायद पता चल रहा होगा कि पहले आपने कंट्रोलर का फोल्डर बनाया, उसमें क्लासेस बनाए, अब आप मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉडल में क्या होता है, बिजनेस लॉजिक होता है। बिजनेस मतलब कि उसमें वो डेटाबेस लेयर होती है, इसमें डेटाबेस से संबंधित चीज जो फंक्शन होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ, अब देखिए आपको मॉडल क्लास को कॉल कराएं तो कैसे कराएंगे, सिंपल वही ऐप मॉडल्स और मॉडल का नाम, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं यूज कीवर्ड का, ठीक है, यूज कीवर्ड। और जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट में यहाँ भी जरूरत पड़ती है आपको, इस तरह से आप डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कहने का मतलब मुझे आई होप कि आप जो बेसिक में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो कंपोजर का यहाँ आपको थोड़ा बेसिक मिल जाता है, मैंने 3 4 5 वीडियो मेरा एक और बनाऊंगा आगे। तो आपको, अब आप किसी भी, अब प्रोजेक्ट में फ्रेमवर्क में काम करेंगे PHP में, तो आपको सबसे पहले आप इसकी हेल्प से आप प्रोजेक्ट को डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर आपको कंपोजर जो जेसन फाइल आपको ऑलरेडी पहले से उसमें मिल जाती है। उसमें थोड़े से जो पैकेजेस होते हैं, वो जो रिक्वायर्ड पैकेजेस होते हैं, जो प्रोजेक्ट को जरूरत होती है उसमें वो पहले से कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। अब आपको यहाँ क्या करना होता है, बस उसको यहाँ डंप ऑटो लोड कराना होता है, और उसको, ठीक है, कंपोजर के साथ से हम जब इंस्टॉल करेंगे, या अपडेट कराना, पहले अपडेट करेंगे कंपोजर को, तो वो जो जितने भी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे इस फाइल में, जितने भी जो आपके जो क्या कहते हैं पैकेजेस जो इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है, वो यहाँ आ जाएंगे।